राहुल गांधी के बारे में मेरी पहले जो सोच थी वो अब नहीं है। पहले उसके बारे में मेरी सोच थी बड़ा राजकुमार है, शहजादा है, ये क्या जानता है किसी के लोगों का दुख और दर्द क्या होता है। लेकिन जब वो 3-4 हजार किलोमीटर पैदल चला और उसकी जो तपस्या देखी, उसकी जो विचारधाराएं देखी, ये एक दिन में नहीं होता है। एक दृश्य में देख रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी उसकी तरफ मिलने के लिए लपक रहा है और जैसे। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा राहुल गांधी की सजा का मामला। यूएन के प्रवक्ता ने कही बड़ी बात, लग गया मोदी को तगड़ा झटका। बताएंगे कैसे। दूसरी खबर निकल के आई है, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर याचिका में कहा तो हमारी खत्म हो जाएगी मिलावट 8 साल का कैरियर। 8 साल के कैरियर का है सवाल। राजनीति में लगातार प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है देश में। सुप्रीम कोर्ट में याचिका में क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है वो हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर निकल के आई है, वो देश बदल देगा। राहुल की तारीफ में जैन मुनि ने बताई यात्रा के दौरान की घटना। सुनाएंगे, दिखाएंगे इनके वीडियो को। तीसरी खबर चौथी में बताएंगे, मणिपुर में फिर हिंसा, गोलीबारी में 2 की मौत, नेशनल हाईवे बंद करने का ऐलान। तो एक एक करके बताएंगे। कुछ खबरें निकल के आई हैं जहां भाजपा नेता के बेटे ने दोस्तों के साथ किया गैंगरेप छात्रा से, इसके बारे में भी बताएंगे। अब स्मृति ईरानी दें जवाब, लोग पूछ रहे हैं सवाल। एक एक करके जान लेना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली जो बड़ी खबर निकल के आई है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है राहुल गांधी की सजा का मामला। यूएन के प्रवक्ता ने कही है बड़ी बात, मोदी के मुंह पर तमाचा। दरअसल सूरत की एक अदालत ने, आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इस मामले में हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में भी जो है वो मोदी जी के वकील बैठे थे जिन्हें अब जज बन गए हैं। तो मोदी जी के जज साहब ने राहुल गांधी पे फैसले पे न्याय नहीं दिया। राहुल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतरेस के प्रवक्ता फरहान हक का कहना है कि इस मामले में बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सज़ा और कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उनकी पार्टी द्वारा अपील करने की खबरों से संयुक्त राष्ट्र अवगत है। फरहान हक ने प्रेस ब्रीफिंग में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं कह सकता हूं कि हम राहुल गांधी के मामले से अवगत हैं। हम समझते हैं कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है और इस स्तर पर मैं इतना ही कह सकता हूं। और उन्होंने कहा है कि स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है कि ये जो चीज़ें हैं उन्हें वो अपर कोर्ट में जो है वो बिल्कुल भी चैलेंज करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं संयुक्त राष्ट्र में पहुंची है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस चीज़ को चैलेंज भी करना चाहिए और मैं उनके पार्टी के फैसले से पूरी तरीके से अवगत हूं। तो यहाँ सीधे तौर पर जो है वो संयुक्त राष्ट्र में पहुँचे इस बात को लेकर यूएन के प्रवक्ता ने भी इस बात को कही हुई है। अब अगली एक और खबर, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं राहुल। जी हाँ, राहुल सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उन्होंने याचिका में जो जो बातें कही वो आपको सुनना बेहद ज़रूरी है। राहुल ने कहा, माय लॉर्ड, अगर आपने न्याय नहीं दिया तो 8 साल का कैरियर, 8 साल तक कैरियर हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देश में राजनीतिक प्रतिशोध के जरिए जो है वो विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश होगी। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी ने याचिका में कई बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाया गया तो ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को व्यक्तिगत तरीके से बार बार कमज़ोर करेगा और इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। कांग्रेस नेता ने शिकायतकर्ता के दावों को खारिज किया और उनके भाषण ने मोदी उपनाम वाले लोगों को बदनाम किया। वायनाड के लोगों को नुकसान होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर वो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और मानहानि के मामूली आधार पर उन्हें सजा देने से निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को संसद में आवाज़ उठाने और देश के लोकतांत्रिक शासन में भाग लेने से रोका गया। उन्होंने कहा कि दोषसिद्धि और सज़ा पर रोक लगाने से वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को महीनों तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से अपूरणीय क्षति होगी। सूरत की कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सज़ा। राहुल गांधी की इस केस में सूरत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बीते 23 मार्च को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सज़ा सुनाई थी। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटका में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का सामान उपनाम मोदी ही क्यों होता है। इस टिप्पणी को लेकर गुजरात के बीजेपी के विधायक पुण्यंश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। इस बीच उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि साहब, अगर जल्द से जल्द अयोग्यता के मामले में हमें अगर न्याय नहीं मिला तो ये 8 साल जो है वो हमारे बर्बाद होंगे। सीधे तौर पर उन्होंने स्पष्ट कहा है।
एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां वो देश बदल देगा। राहुल गांधी पर टिप्पणी कर जैन मुनि ने बताई यात्रा की घटना। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा और कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें जैन धर्म के बड़े मुनियों ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की और उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। जैन मुनि रामणिक मुनि ने राहुल गांधी की 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए उन्होंने बुद्धिमान व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा था कि उनकी तपस्या देखकर राहुल गांधी के प्रति मेरे विचार बदल गए हैं। पहले मुझे लगता था कि वो आम आदमी को लेकर गंभीर नहीं है, उन्हें लोगों के दर्द का पता नहीं चलता है। जैन मुनि ने कहा कि मैंने देखा कि कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दौड़कर राहुल गांधी के पास आया। वो पास आया और राहुल गांधी के पैरों की तरफ झुकने लगा, लेकिन राहुल गांधी ने उसे सहलाया, उसने उल्टियाँ कर दी, लेकिन राहुल गांधी जो है वो पूरी तरीके से कुछ नहीं किए और एकदम उन्होंने सहलाया और उस बच्चे को जो है वो सही किया। इस तरीके से उन्होंने इनका वीडियो ज़रा सुनिए आप। राहुल गांधी के बारे में मेरी पहले जो सोच थी वो अब नहीं है। पहले उसके बारे में मेरी सोच थी बड़ा राजकुमार है, शहजादा है, ये क्या जानता है किसी के लोगों का दुख और दर्द क्या होता है। लेकिन जब वो 3-4 हजार किलोमीटर पैदल चला और उसकी जो तपस्या देखी, उसकी जो विचारधाराएं देखी, ये एक दिन में नहीं होता है। एक दृश्य में देख रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी उसकी तरफ मिलने के लिए लपक रहा है और जैसे उसके निकट आया वैसे उसे उल्टी हो गई और उल्टी उसके पाँव में पड़ी। लेकिन पहली बार देखा मैंने कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, नहीं तो हम और तुम आम आदमी होते, उल्टी कर रहा होता तो हम पीछे पाँव हटा लेते। उस बंदे ने पाँव नहीं हटाया, उल्टी वही होती रही और वही उसकी पीठ को सहलाता था। अब मैं देखा क्या गजब है यार ये बंदा, ये किसी और फितरत का है, ये किसी और मिजाज का है, जिसके लिए मैं वो सोचा करता था मैं कि भारत को बदल के रख देगा ये बंदा। लेकिन आज इस देश को सांप्रदायिकता के रंग में जहर से भरे हुए जब मैं इस देश को देख रहा हूँ तो उसके लिए भी मेरी मान्यता बदल गई। जिसके लिए नेगेटिव मान्यता थी आज मैं पॉजिटिव हो गया उसके लिए, जिसके लिए मैं पॉजिटिव सोचा करता था आज मैं नेगेटिव हो गया उसके लिए। अगली एक और खबर, मणिपुर में फिर हिंसा, गोलीबारी में 2 की मौत, नेशनल हाईवे बंद करने का ऐलान। हालात बेहद ख़राब हो रहे हैं। मणिपुर में तमाम प्रयासों के बावजूद हिंसा अभी पूरी तरीके से शांत नहीं हुई। रविवार रात भी 2 जगहों पर गोलीबारी हुई जिनमें कम से कम 2 की मौत हो गई। फायरिंग की पहली घटना फैलांग गांव में हुई तो दूसरी कांगबोकी थाना बहुगु गांव में एक मृतक की पहचान 34 साल के जंगम खोलुम हाउकोगिया के रूप में हुई है। इसके अलावा 16 जुलाई को ही कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिट ने नेशनल हाईवे 2 पर 72 घंटे के शटडाउन का ऐलान कर दिया। मणिपुर में हिंसा की ताज़ा घटनाओं के बाद संगठन ने शटडाउन का ऐलान किया और लगातार हालात मणिपुर में ख़राब होते चले गए हैं और अभी भी मणिपुर में हालात बेहद ख़राब हैं और यही कारण है कि सिचुएशन पूरी तरीके से ख़राब होती चली जा रही है। लेकिन मोदी सरकार के ये है कि मोदी सरकार जो है चुप्पी तोड़ने का नाम नहीं ले रही है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप। अगली एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें, जहां भाजपा स्कूल से लौट रही 2 बहनों को बंधक बनाया, छोटी से छेड़खानी, रेप पीड़ित बड़ी बहन ने की आत्महत्या की कोशिश, भाजपा नेता के बेटे ने दोस्त के साथ छात्रा से किया गैंगरेप। दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है, जहां दतिया उन्नाव कस्बे के ज़िले से घर जा रही 2 सगी बहनों को बंधक बनाने और बड़ी बहन के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने भाजपा मंडल अध्यक्ष के बेटे और उनके 3 दोस्तों के खिलाफ FIR दर्ज की है। भाजपा नेता के बेटे समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी की तलाश जारी है। पटना के बाद पीड़ित लड़की घर पहुंची और फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने देख लिया, उन्हें तत्काल फंदे से उतारा, जैसे उसकी जान बच गई। बहन ने परिजनों की घटना की जानकारी दी, जिसके बाद माता पिता बेटी को लेकर रात में ही थाने पहुंचे और मंडल अध्यक्ष के बेटे समेत 4 के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने रात में ही दबिश देकर 3 को गिरफ्तार कर लिया। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कदर जो है वो गिर चुके हैं, लगातार जो है वो महिलाओं से छेड़खानी कर रहे हैं और ये घटनाएँ जो है वो कारित कर रहे हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।